हेलो गाइस, मैं हूं आकाश और आप सबको मेरे इस ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं अपने गांव में आया हूं। देख रहे हैं ये मैंने सर पे गमछा बांधा हुआ है क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक जंगल है। ये मेरे एंसेस्ट्रल विलेज है और यहाँ आने का आज कुछ खास रीज़न है क्योंकि आज एक यहाँ पे जो कुड़मी कम्युनिटी एक रहती हैं तो उनका एक फेस्टिवल चल रहा है जिसको बांधना पर्व बोलते हैं। और आज मैं आया हूँ देखने के लिए कि वो बांधना पर्व में क्या क्या होता है, रिचुअल्स क्या रहते हैं, क्या कुछ खास। मेरे को पता चला है कि कुछ खास पीठा वगैरह कुछ खाना बनता है यहाँ पे। और उनका जो पूरा त्यौहार रहता है वो कैसे क्या कुछ करते हैं, क्या वो त्यौहार के पीछे की क्या कहानी है, वो सब देखेंगे आज। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ और आप भी चलिए मेरे साथ। मैं आपको दिखाता हूँ जाते जाते कि कैसे वो सब होता है। और अभी हमको थोड़ा जंगल क्रॉस करके जाना पड़ेगा पैदल चल के क्योंकि जंगल के उस पार मेरा गांव है। तो चलते हैं और साथ में देखते हैं। तो अभी गांव जा रहे हैं। मेरे साथ गांव के दो लोकल्स हैं यहाँ के, मेरे जान पहचान के। उनसे थोड़ा बात करते हैं। लिटू भाई आउ किस हुए आमर ये पर्व टे कह। এটা বান্দনা পরব কুহ না हाँ आउ एटर की करो तुम। ଏ ଗୋରୁ ପୂଜା ଆଉ गोरु पूजा हुए ହଁ आउ पिठा पिठा हुए। ପିଠା ପିଠା ସବୁ ହୁଏ ଆଉ ओहो ताले आम गाँ जाकि देखवा आज नहीं ହଁ किस किस हो केमती ହଁ किस ହଁ हो। ହଁ। People bring their cattle to an open field. A priest performs some sacred rituals and worship an egg by applying sandalwood powder, turmeric powder, and vermilion on it. They also offer fruits and a local drink known as rasi to the egg. After that, the cattle start to run over that egg. It's their belief that the one who breaks the egg will bring good fortune to the owner and will produce good milk throughout the year. After this ritual, they all gather at the owner house to get a feast whose cow had broken the egg. Very next day, Gohal Puja is performed. Gohal means the cow shed. People draws their cattle to the nearby pond to wash them. After that, the male members of the family apply oil and vermilion on the horn of their cattle and feed them grass. They do a puja followed by some sacred rituals inside the cow shed. तो अभी गायों के सींग में तेल और हल्दी लगाने के बाद उनको घास खाने के लिए दिया जाता है, जो कि एक परंपरा है। और अभी वो घास खा लेने के बाद उनका अभी पूजा किया जाएगा। मैं भी पहली बार ये सब देख रहा हूँ। पहले सुना था बट ये पहली बार देख रहा हूँ। Female members prepares a special rice cake known as Gorai Pitha. तो अभी वो जो पीठा बन रहा था वो बन के तैयार हो गया।
ये है वो पीठा, वो बन चुका है, अभी ये पूजा में लगेगा। Then they worship the yak and plow by applying jhoti and vermilion on it. तो ये वो पीठा है जो बनाया था सुबह पूजा के लिए। अभी हम इसको खाएंगे थोड़ा और टेस्ट करेंगे, देखेंगे कैसा लग रहा है। मीठा पूरा है, एकदम से सॉफ्ट है, हल्का मीठा है, स्वाद अच्छा है इसका एकदम से। देखिए अंदर भी एकदम से घर आऊँ, बढ़िया चीज़ है, फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मेरे को। आप भी अगर ऐसे कुछ नया चीज़ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे को मैसेज करके बताइए। तो अभी मैं गांव से थोड़ा बाहर आके वो साल के जंगल के पास बैठा हूँ, क्योंकि आपको मुझे एक कहानी भी बताना है कि ये बांधना पर्व कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो लोक कथाओं के अनुसार और गांव के जितने बुज़ुर्ग हैं उनसे बात किया, जब पता चला कि इंसान को जब निराकार शिव, जो इनके भगवान हैं, जिनको बड़ा पहाड़ भी बोला जाता है, जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने बनाने के बाद कुछ दिन के लिए खाने पीने के लिए, रहने के लिए कुछ खाना और कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर दी। तो क्या हुआ के बाद कुछ दिन तो निकल गया ऐसे ही, जो उन्होंने दिया था भगवान ने। फिर जब ख़त्म हो गया तो वो लोग सब गए भगवान के पास बोलने के लिए कि ये ख़त्म हो गया, अभी हम क्या करें। तो भगवान ने बोला कि अभी तुम अपना खुद देखो और तुम अपना खेती करो और खुद से खाना उगाओ, बनाओ और काम करो और फिर खाओ, और ऐसे करके अपना पूरा लाइफ आगे निकलना है तुमको। तो उन्होंने बोला कि वो सब करने के लिए तो हमको सामान चाहिए, बहुत कुछ चीज़ें चाहिए खेती करने के लिए। तो भगवान ने क्या किया, उनको कुछ खेती के लिए जो सामान चाहिए वो कुछ बैल गाय ऐसे कुछ दे दिए। बोला कि इसको लेके जाओ और इनका तुम मतलब इनको यूज़ करके अपना खेती वेती सब कुछ करो। तो ऐसे कुछ दिन चला, तो फिर बीच में से बहुत दिन निकल गया। फिर एक दिन क्या हुआ, वो जो गाय बैल वगैरह थे वो भगवान निराकार शिव जो उनके हैं, उनके पास गए बोलने के लिए कि प्रभु आपने तो हमको दे दिया, उन्हें सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा केयर नहीं करते, खाना ठीक से नहीं देते, वो कर नहीं करते। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, और मैं जाऊंगा एक दिन लाइक ए इंस्पेक्शन करने के लिए, कि देखते हैं कि वो इंसान क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और वो मैं कार्तिक अमावस्या के दिन जाऊंगा। तो बाद में कुछ हुआ होगा और ऐसे करके उन लोगों को पता चल गया कि भगवान ऐसे आने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, गायों को अच्छे से नहाया धोया, तेल वेल लगा के, सिंदूर हल्दी वल्दी लगा के उनका केयर किया, खाने के लिए दिया और उनको पूजा वूजा की। तो आहिस्ते आहिस्ते इसके बहुत सारी कहानियाँ हैं और भगवान जी वो देख के प्रसन्न भी हुए। तो फिर ऐसे रिपीट करके वो जब देखने आए तो लोग ऐसे ऐसे गायों के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बैल के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उनको अच्छा लगा सुन के। फिर आहिस्ते आहिस्ते ये चीज़ें रिचुअल्स में बदल जाती है और ये जो बांधना पर्व है वहीं से शुरू होता है। तो मुझे जितना कहानी पता था मैं सुना हूँ, उतना तो आप लोगों के साथ मैं शेयर किया। आगे देखते हैं, अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मालूम है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में नीचे जाके आप बता दीजिए मेरे को, तो
एक नॉलेज शेयर हो जाएगा। और क्या है, They cook chicken or mutton along with the rice for the lunch. I was fortunate to be a part of this celebration. This is how the day ends. तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वो जो एक किस्म के बैटर से बनाया जाता है, झूठी जो बोलते हैं, जो गाय अभी गए हैं घास खाने के लिए, तो वो जब वापस आएंगे तो उसके ऊपर से आके निकलेंगे और अपने शेड में जाएंगे। और On the last day, female members of family draws cheetah or jhoti starting from entry point of the house to the cow shed. These cheetah are mainly draws in square and triangle shape and connected to each others. They apply vermilion dot in each connecting spot which symbolize breeding. The cattle are washed and then served with sufficient diet like previous days. ये जो आप देख रहे हैं, ये एक किस्म का यहाँ पे पेड़ है, इसकी ये ब्रांच है जिसको ओपामरंगो बोलते हैं। तो ये रखा जाता है कि बाहर से अगर वो गाय वगैरह जो भी आएंगे तो इसको क्रॉस करके जाएंगे तो सब कुछ गुड लक शुभ होगा। तो इनका ये मान्यता है, ऐसा ये लोग मानते हैं। People also makes mauda, a kind of crown using paddy straw to bind it on the cattle's forehead and to hang on the center pole of the house. People give stamp circle mark on cattle body using gudi or pithau by hand or using drinking glass to decorate them. Vermilion also used to draw this stamp mark. Then, male member of family drawn out the cattle from the shed and tie them in a pole in an open place. Then they start playing musical instruments like dhol, madala, etc. and start dancing around the cattle. With help of a cooler, they start to play or tease with the cattle, and in return, he pushes them back with his head. By this way, they show their respect towards the cattle and thanks them for their services. This is how the Bandhana Parva comes to end. तो ये उनका तरीका है प्यार बांटने का, खुशी बांटने का, अपने जो भी जीव जंतु को घर में रखते हैं, गाय भैंस कुछ भी हो गया, उनके लिए प्यार दिखाने का। तो गाइज़, होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम बहुत कुछ चीज़ें आज देखी, एक कल्चर के बारे में जाना है, उनकी जो परंपराएं हैं उसके बारे में जाना, और शायद आप में से बहुत लोगों ने ये पहली बार देखा होगा। और शाम होते होते ये ख़त्म भी हो गया। अभी गाय को अपने काऊ शेड में वो वापस चले जाएंगे। आई होप को ये आपको वीडियो अच्छा लगे।
और अगर कुछ आपकी सजेशंस है तो कमेंट सेक्शन में नीचे जाके आप बता सकते हैं कमेंट्स में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और टिल देन बाय बाय, हैव ए सेफ डे।